आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं मतलब इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार, वहां जाओ। हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा। इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा। हाँ। चलो समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन इसको प्यार व्यार करता है? कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई है, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी, तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखे, अपने घर का काम करे। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी। भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो जी। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गृहस्थी। गुरुजी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके भेजते हैं। तो भगवान की कृपा आप पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। गुरुजी ठीक है? प्रणाम।
माताएं, बहन, बूढ़ा, भाई जितने भी महाराज जी का वीडियो देख रहे हैं और आगे ही ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और गुरु जी को सपोर्ट करें। गुरु जी भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। 1 मिनट बेटा, ठीक है। जी राधे 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 गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से डेली सुनता हूँ। हाँ। और आपका सत्संग सुन के मुझे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अच्छा। परंतु गुरुजी, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ तो मुझे पूरे दिन आलस रहता है। तो गुरुजी, इसका क्या समाधान है? हाँ, तो आप शाम को कितने बजे सोते हो? गुरुजी 10 या 11 बज जाते हैं ना। तो जल्दी सोया करो ना। जल्दी उठने वाले को जल्दी सोना पड़ता है, तो आप जल्दी सोने का अभ्यास करो। 9 बजे सो जाओ। गुरुजी, मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है अपने घर से और डेली अप डाउन करना पड़ता है। तो कितना बजे तक आते हो कॉलेज से? गुरुजी 7-8 बजे तक आ जाता हूँ। फिर 7-8 बजे आके फिर क्या करते हो? गुरुजी, फिर पढ़ाई करता हूँ और फिर खाना खा के सो जाता हूँ और घर में ठाकुर जी भी हैं, उनकी सेवा भी करता हूँ। ठीक है, अच्छा है। कितनी उम्र है आपकी? गुरुजी 23 वर्ष। ठीक है, अभी इस उम्र में तो आपको ज़्यादा पढ़ाई ही करनी चाहिए और सोना ठीक है। आप 6 घंटे 7 घंटे सो लेते हैं, बहुत है। कितने घंटे की नींद लेते हैं? गुरुजी 6 या 7 घंटे। हाँ, 7 घंटे बहुत है। और गुरुजी, एक और प्रश्न है। जी। गुरुजी, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ लोग भक्ति को बहुत कम करते हैं और मजाक की तरह लेते हैं। कैसे? मतलब कि अगर मान लो मैंने कंठी धारण की है तो उसका मजाक लेंगे कि ये तो भगत है, संत है। हाँ, तो उनसे बोल दो कि भाई हम भगत बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, तुम रावण बन जाओ। अगर गुरुजी कोई त्रुटि हो जाती है तो वो बोलते हैं कि ये तो बड़ा भगत बनता है। हाँ, तो बोले भाई हम भगत हैं। बोले तुम्हें क्या बनना है? रावण। पूछो उनसे कि हम तो भगत बन रहे हैं, तुम्हें क्या बनना है? रावण, कंस, क्या बनना है? गुरुजी, मैं उनकी बातों पे तो ध्यान नहीं देता, परंतु जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उनके बारे में विचार करता हूँ। ना ना, ऐसे लोगों के बारे में क्या विचार करना? ये मूर्ख लोगों के बारे में समझदार लोग कभी विचार नहीं करते। जो अपने, देखो, विचार उस पर जो अपने लेवल का हो। अब वो लड़के आपके लेवल के हैं ही नहीं, 2 कौड़ी के हैं। तो 2 कौड़ी की जब हैं तो वो आपके लेवल के नहीं, तो उन पर क्या विचार करना? जो आपके लेवल के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन पर विचार करो। गुरुजी, जब से आपको सुनना शुरू किया है उससे पहले मेरे बहुत मित्र थे, अब मेरा एक भी मित्र नहीं है। हाँ। और एक मित्र है जो जिसको मैंने भगवत उस मार्ग पे लगाया है, वो मेरे साथ आया है। बिल्कुल, भगवान में मन लगाने का यही परिणाम होता है कि संसार रूठ जाता है। जब संसार रूठ जाए समझ लेना कि परमात्मा रीझ गए। यही है, संसार रूठेगा तो जगत रूठेगा, तो जगन्नाथ रीझेंगे। तो जगत रूठ गया, इससे ये प्रमाण मिल रहा है कि जगन्नाथ रीझ गए, इसलिए जगत रूठ गया। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम लड्डू गोपाल कर लिए हैं। हाँ, तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ रहा है। हाँ, ले जाना, पंडित जी करा देंगे। फिर एकादशी के दिन, निहा खाए के दिन कौन सा नमक खाना चाहिए? एकादशी के दिन कौन सा नमक खाएं? फलाहार कर लो, नमक की क्या जरूरत हो? खाना है तो सेंधा। एक दिन पहला सेंधा नमक ही खाना चाहिए हमेशा। हम तो 12 महीना सेंधा नमक ही खाते हैं। कौन से तेल खाना चाहिए? तेल, घी खाओ ना, देसी। देसी घी बढ़िया होता है।
तेल फिर खाओ तो ओरिजिनल कच्ची घानी का तेल, जो शुद्ध हो, बिना फिल्टर वाला, बिना मिलावट वाला, शुद्ध। सिंदूर हमें डेली लगाना चाहिए कि कभी कभी? सिंदूर डेली लगाएं कि कभी कभी? मैया लोग बताएंगी ये क्यों, कब लगाना चाहिए। कोनो कोनो दिन छोड़ना पड़ता है कि? हाँ भाई, जिस दिन नारी श्रृंगार करती है उस दिन लगाती है, शुद्धि के दिनों में लगाती है, अशुद्धि के दिनों में मांग नहीं भरती। कोई कोई बोलता है कि बीफे के दिन नहीं लगाना चाहिए, बृहस्पति के। ठीक है, जो जो बोलते हैं ठीक है, पर अशुद्धि के दिनों में भी श्रृंगार नहीं होता। और बाकी टाइम पे जब आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं और दिन बढ़िया है तो श्रृंगार कीजिए। थोड़ी बात बिना माइक से करनी है गुरुजी। हाँ तो बिना माइक की बात कर लो, क्या बात करनी है? अभी करनी है। अभी करनी है जी। तो अभी वहीं से बोलोगी तो हमें कैसे सुनाई पड़ेगा? वहाँ आकर बोला। तो अभी फिर अभी सबसे मिलेंगे अंदर बैठ के, तब बात कर लेना अंदर गौरी गोपाल मंदिर में। चलो एक बार राधे राधे बोल दीजिए। हाँ राधे राधे। जितने भी माताएं, बहन, भाई, बूढ़ा, जितने भी महाराज जी का वीडियो देख रहे हैं, महाराज जी बहुत ही ज्यादा खूब मेहनत करते हैं और आगे जाके प्रवचन सुनाते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख के सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या सवाल है बेटा आपका? क्या? राधे, क्या सवाल है आपका? अरे भूल गए? सोते बहुत हो। नहीं। चलो अच्छा, जब याद आ जाए तब बोल देना। हाँ जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी हम बंगाल से आसनसोल से आए गुरुजी। अच्छा, हम आपका आए थे रोज आसनसोल। हाँ गुरुजी, आप गए थे तो हम गए थे एक दिन कथा में, तो आपका दर्शन नहीं होने सका। तो एक ही दिन आप कथा में आई थी? हाँ। 6 दिन और क्यों नहीं आई? नहीं, बहुत दूर था गुरुजी, ये मैंने 2 घंटा लगता था। अच्छा, फिर इसीलिए नहीं आने सके थे गुरुजी। ठीक है। और अभी बेटी दामाद सबको है, समधिन हम लोग हैं, आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, पूर्णिमा के दिन तुलसी जी में जल डाल सकते हैं? हाँ। और त्रियोदशी के दिन? हाँ। और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद? आप तो जल हमेशा चढ़ाओ, तोड़ने का विधान है, संडे को तोड़ते नहीं है बस। अच्छा, यही चीज पूछना था। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम दुर्गापुर अंडाल से आए हैं। ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल है कि जब श्री कृष्ण भगवान धराधाम से जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में छोड़कर जाते हैं? बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? सत्य की शरण में धर्म गया। फिर बार बार धर्म की क्षति क्यों होती है? धर्म को बार बार स्थापित करना क्यों पड़ता है? क्योंकि युग बदलता है ना, तो हर युग का अपना अपना स्वभाव होता है। ये कलयुग है, इस कलयुग में धर्म का ह्रास होता है। जब ह्रास अधिक हो जाएगा तब पुनः भगवान अवतार लेके फिर धर्म की स्थापना कर देंगे। तो ये स्वभाव है, जैसे चंद्रमा घटता भी है बढ़ता भी है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही धर्म है, किसी युग में घटता है, किसी युग में बढ़ता है। और कुंवारी कन्या जो गुरु मंत्र लेती है, क्या शादी के बाद वो उसके साथ रहता है? हाँ, मंत्र ले लिया तो ले लिया। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हम करनाल से आए हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। आपने कहा था ना कि हमारे आश्रम में आना। जी जी। राधे राधे। अच्छा लगा आपको गौरी गोपाल? बहुत बहुत अच्छा लगा। दर्शन माताओं का किया आप? हाँ जी किया, बहुत अच्छा है गुरुजी। प्रसाद पा लीजिएगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे। हम हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से आए हैं।
और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। हमें हम सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं, हम आपको टीवी में देखते थे, आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलके। हम आपका आश्रम में देख के आए, बहुत मजा आया हमें। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं वृंदावन मैंने कभी सोचा भी नहीं था आने का, और मैं आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखती हूँ। मेरा ये बच्चा है, ये कान्हा को बहुत प्यार करता है, पर ये बोलता नहीं है, पर इसको ये पता है कान्हा को भोग लगाना है कि नहीं लगाना है, कैसे खाते हैं, वो पूरा ये करता है बैठ के। गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए कि ये बोलने लग पड़े। बिल्कुल, खुश रहिए। मैं हिमाचल से हूँ, मेरी सासू माँ आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा सुनती है, मैं भी सुनती हूँ, पर वो मेरे से भी ज्यादा सुनती हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम पहली बार आए हैं दीदी के साथ, मेरी दीदी मुझे लेके आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं आपसे मिली। मैं हमेशा आपको टीवी पे देखती थी, आज सामने से देख के बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के बहुत बदलाव आया है हमारे अंदर। और बाकी बिहारी जी और राधा रमन जी ने बुलाया तो हम इतने बड़ी कष्ट से और दूर से आए हैं। धन्यवाद राधे जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके आश्रम में आकर के मैं धन्य हो गया जी। कम से कम 4 बार आपसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं हो पाई आपसे, और आपसे दीक्षा ली थी। बाकी मेरा कैटरिंग का काम है जी, और मेरे जितने भी भाई बहन बूढ़ा सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुजी बहुत ही ज्यादा खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, आप लोग सपोर्ट करें। आगे चल के इससे भी अच्छा वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य कीजिए। जी हाँ, उनका नाम लें। और एक मेरा लड़का भी दीक्षा ले रखा है, यहाँ पे गुरुकुल में मैंने डाल रखा है आपके माध्यम से। ठीक है। तो उसके जनेऊ नहीं पड़े जी। जनेऊ? जी, जनेऊ नहीं पड़े अभी। हाँ, तो जनेऊ हो जाएगा। जनेऊ हो जाए तो कोई क्या? राधे राधे गुरुजी। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारा कहना का मतलब है कि मेरा लड़का गुरु दीक्षा लिया था आपसे, तो उसको जनेऊ नहीं हुआ है। तो वो जो गुरुकुल में जो पढ़ रहा है उसमें के गुरुजी बोल रहे हैं कि ये दीक्षा नहीं मानी जाएगी। कोई बात नहीं, आप जनेऊ ले लीजिएगा। जनेऊ अपना अलग होता है, जनेऊ संस्कार गुरु मंत्र संस्कार अलग होता है जी। यही करा देंगे जनेऊ संस्कार, आप चिंता ना। अगले साल जब होगा तो यही करा देंगे। गुरुजी आपके पास में आने के बाद मेरी जो है इतनी बदलाव आई है, पूछिए। मतलब मैं पहले मदिरा भी लिया करता और मांस भी खाया करता था, तो ब्राह्मण ही, लेकिन ये लगभग 1 साल से ऊपर हो गए। हमने जो है जब से आपसे दीक्षा ली उसके बाद सारे ही त्याग दिए और छूट ही गए जी। अच्छा। और बहुत ही हमारे जितने भी अपने बिजनेस है उसमें बहुत ही मतलब बढ़ोतरी हुई है। वाह, खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है बेटा, यहाँ ले आना माइक, ये भैया को बात कराना। किसको बात करनी? खड़े हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम कन्हैया है और मैं चंदौसी से ही हूँ, और अध्यात्म जगत से ही करना चाहिए क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको सुनता हूँ, आपसे गुरु दीक्षा लिए, तो आपने समझाया है कि हम जब गुरुजनों के पास जाते हैं हमें एज अ पर्सनल मैटरली बात नहीं करनी है, बट हम जैसे पापी फिर भी कर लेते हैं। सॉरी, बट अब मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने बताया था कि जैसे कि हम गुरुजनों के पास जाते हैं, हम सदगुरुजों के पास जाते हैं, तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमारा गुरुजी उद्धार कैसे हो। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि ये कैसा हो पिता वगैरह। ये तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ उद्धार कैसे हो और कैसे एज अ लाइफ। भगवान की कथा और भगवान का नाम, 2 चीज़ों का आश्रय लीजिए। भगवान की कथाओं को सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपना काम खूब कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आप कर्म से जुड़ी रहेंगे, कर्म धर्म युक्त रहेगा, सत्संग भगवान नाम से जुड़े रहेंगे, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसी से होगा। मैं एक रामायण के ऊपर प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, पक्का। आप जो कहोगे मैं पक्का वो मानने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, तो होता है कि अगर एक हम तिलक लगा लें, घंटी पहन लें, तो मतलब एक लगता है कि अगर कोई भी भक्ति जगत से जुड़ा हुआ ऐसा क्वेश्चन कर ले तो मन में बस जाता है। हाँ। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे कि रामायण में हनुमान जी गए थे रावण के पास समझाने के लिए। हाँ। तो जब गए थे तो नहीं माने तो आग लगाई थी उन्होंने। और मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुनता रहता हूँ कथाएं।